अब इस तरह का जो सुसाइडेलिटी वाली जो अर्ज है, उसको हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। एक होता है उससे जुड़ा हुआ टैबू, जो कि उसे बढ़ाने का काम करता है, और दूसरा होता है फ़ियर, एंग्ज़ायटी, जिसकी वजह से सुसाइडल इम्पल्स के बाद जो रिएक्शन आती है, वो उसे बनाने का काम करती है। एक तरफ हमारे मन में ये विचार बैठ चुका है कि ये विचार हमें आ ही क्यों गया? हमें ऐसा फ़ील क्यों हो गया? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सुसाइडल हो रहा हूँ। तो वो सिर्फ़ उस थॉट के या फ़ीलिंग के आने भर से ही डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो थॉट एक तरह की टैबू थॉट होती है। समाज में ऐसा परसेप्शन होता है, क्योंकि एक बहुत बुरी चीज़ है, कमज़ोरी का एक लक्षण है, इसलिए इस तरह का विचार मन में आ जाना भी बहुत बुरी बात होती है। और वहीं क्योंकि पेशेंट को डर लगने लगता है, जैसे ही उसके मन में वो विचार आया, वो एकदम से घबरा जाता है और उसे दूर भगाने की अटेम्प्ट करता है, और इसी के चलते वो कंपल्जन भी डेवलप कर सकता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इन दोनों पहलुओं पर फोकस करना ज़रूरी होता है। टैबू को हटाया जाए, थॉट को बहुत बुरा ना माने, गलत विचार ना माने, उसको एक आम विचार की तरह लेना सीखें, और दूसरा उस फीलिंग या थॉट के आने के बाद जो आप रिएक्शन देते हो, आप लड़ने लगते हो उस विचार से, उस संघर्ष को हटाना ज़रूरी है। और ऐसे में आपको सेल्फ कंपैशन वाली कुछ थॉट्स, कुछ स्क्रिप्ट या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोलनी और सोचनी ज़रूरी होती हैं। इस तरह से धीरे-धीरे आप अपने सेल्फ हार्म ओसीडी पर कंट्रोल लाते हो।